हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल डुको अकेडमी पर। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये है वर्ष नंबर 11 क्लास 5th इंग्लिश की। तो यहाँ इस वीडियो में हम यहाँ सॉल्व करेंगे वर्ष नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिवीजन वर्कशीट है जो नेक्स्ट वाली है वो सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल के जो ग्रुप्स हैं उन पे शेयर कर सकते हैं, ताकि कि सभी बच्चे हैं इसका लाभ ले सके। और यदि आप अपने इस वर्कबुक के आगे पीछे की कोई भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, या फिर इस वीडियो के लास्ट में है, आपको हमें सभी वीडियोज की लिस्ट है वो अवेलेबल करा देंगे, जहां से आप कोई सी भी जो वीडियो है वो इजीली देख सके और अपनी वर्कबुक है उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक वीडियो। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अलाउड। तो इनको जोर से पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। बी एल को बोलेंगे ब्ल, तो ब्लू, ब्लैक, ब्लॉक। जीएल को बोलेंगे ग्ल, तो ये ग्लास, ग्लो, ग्लेड। ओके, ऐसे ही है। बी आर को बोलेंगे ब्र, तो ब्राउन, ब्रेड एंड ब्रिंग। नेक्स्ट है डी आर को बोलेंगे क्या ड्र, तो ड्रम, ड्रॉप एंड ड्रेस। नेक्स्ट है जी आर को बोलेंगे क्या ग्र, तो ग्रीन, ग्रो और ग्रास। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग इनिशियल साउंड विद द रिलेटेड वर्ड्स। तो यहाँ पर जो ये साउंड दे रखी है उन्हीं को उनसे मैच करना है। तो टी आर ट्र, तो यहाँ पर सीधा मिला देंगे टी आर डबल ई ट्री से। ऐसे ही है एस टी, तो एस टी स्ट, तो एस टी ए आर स्टार। बी आर को बी आर से बी आर डबल ओ एम ब्रूम। एस पी को एस पी डबल ओ एम स्पून। एफ एल को एफ एल ए जी फ्लैग। सी एल को सी एल ओ सी के क्लॉक। और पीएल को पीएल एंटी प्लांट। ओके, तो इस तरीके से बच्चों इन सभी को है आपस में हम मैच कर देंगे। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर ए पिक्चर ऑफ बेबी प्लेइंग नियर ए ट्री। तो एक बेबी है जो एक ट्री के पास में, ट्री के नियर है, वो प्ले कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है मतलब गेम खेल रहा है। गिवन हियर राइट 3 वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर दैट बिगिन विद द बिलो। तो आपको यहाँ इसको देख कर है तीन तरह के, तीन है, सी एल, टी आर और जी आर से स्टार्टेड 3 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टी आर से क्या आ जाएगा, टी आर डबल ई ट्री। जी आर से आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन। तो आप यहाँ लिख देंगे जी आर डबल ई एन। और यहाँ पर देखो ये है, ये सीएल से संबंधित क्या आएगा, तो यहाँ पर दे, एक तो हम क्लीन लिख सकते हैं, साफ सुथरा है, और एक क्लियर दिखाई दे रहा है इसलिए क्लियर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सी एल ई एन, क्लीन मतलब साफ सुथरा। ओके, तो अब आते हैं वर्ष नंबर 12 की तरफ। तो वर्ष नंबर 12 में बच्चों जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें होमवर्क दे रखा है, बाथ दे रखा है, ब्रेकफास्ट दे रखा है और ब्रश दे रखा है। जो जहां हो रहा है वो कर दीजिए बस। तो आई ब्रश, तो ये ब्रश वाली स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे, आई ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश माई टीथ। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये बात हो रहा है तो आई टेक ए बाथ, या बाथ लिख देंगे। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये यहाँ होमवर्क हो रहा है तो आई डू माई होमवर्क। यहाँ होमवर्क हम ऐसे कैसे ही ऊपर से देख के बॉक्स में से लिख देंगे। लास्ट है आई ईट माई, ये क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी आर ई ए के एफ ए एस टी, ब्रेकफास्ट। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है। तो भाई देखो एक रोचक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है ब्रेक और फास्ट, है ना। तो देखो ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, फास्ट का मतलब होता है व्रत, अर्थात व्रत तोड़ना। जब आदमी उठने के बाद जब पहली बार खाना खा रहा होता है, तो यहाँ इंग्लिश के अनुसार वो अपना क्या है, अपना व्रत तो खोल रहा होता है। तो ये हो जाएगा ब्रेक फास्ट। आगे देखिए बच्चों यहाँ क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उन्हीं से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो प्ले, प्ले, स्लीप, वेकअप, लंच, रेडी और स्कूल। तो प्ले आ जाएगा इसमें, देखो आई अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या आ जाएगा, वेकअप,
WAKEUP, मैं जल्दी ही जगता हूँ। आई वियर यूनिफॉर्म एंड गेट रेडी, तो मैं वो रेडी हो जाता हूँ यूनिफॉर्म पहन के, और किसके लिए रेडी हो जाता हूँ? फॉर स्कूल के लिए। आई ईट माई, मैं खाता हूँ। क्या खाता है भाई? क्या खाता है तू? इन द आफ्टरनून, तो दोपहर में क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? LUNCH, लंच। आगे है आई विद माई फ्रेंड इन द इवनिंग, तो यहाँ पर है मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलता हूँ। एट नाइट, और एट नाइट को क्या है? आई स्लीप एट नाइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इनको कंप्लीट करना है जैसा कि यहाँ दे रखा है। आई वेक अप एट 6 o'clock, ऐसे आई गो टू बेड एट 9 o'clock। ओके, आई प्ले विद माई फ्रेंड एट, यहाँ पर हम दे सकते हैं जैसे मान लो 5 o'clock, अर्थात शाम को 5 बजे हम मैं अपने दोस्तों के साथ में है क्या करता हूँ? खेलता हूँ। ठीक है, चलो देखिए, तो अगली वर्कशीट आपकी रंग बिरंगी है भाई, थोड़ा सा है ना। तो देखिए वर्कशीट नंबर 13 में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको चित्र देखते हुए क्या करना है? अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। तो यदि वो पास में है तो आपको दिस लिखना है, और दूर है तो क्या लिखना है? आपको दैट लिखना है। यदि एक है तो, यदि पास में एक है तो दैट, और ज्यादा है तो दीज, और दूर यदि है, दूर यदि है तो, दूर है तो सिंगल है तो दैट, सॉरी पास में है तो सिंगल है तो दिस, और ज्यादा है तो दीज। ऐसे दूर है तो दैट, और दोज मतलब एक से ज्यादा है तो दोज, बस और कुछ नहीं है, बस इसमें सिंपल ही है। तो यहां लिख देंगे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। आगे है दैट इज कलरफुल काइट, वह कलरफुल काइट है। नेक्स्ट है दीज, पास में है इसलिए दी जाएगा, दीज एप्पल्स आर जूसी, ये जो एप्पल्स है वो कैसे हैं? जूसी है। आगे देखेंगे ये दूर है तो हम यहाँ लिखेंगे दोज। तो भाई दीज और दोज का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज एक से ज्यादा हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, कितनी भी हो। ठीक है, आगे देखेंगे दिस, दिस इज ए क्यूट केट, तो ये क्यूट केट है। आगे है दैट, दैट इज अ स्कूल बस, तो ये क्या है? एक स्कूल बस है। आगे देखिए बच्चों यहाँ दे रखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है जैसा कि आपने फर्स्ट किया है। दिस इज ए पेन, तो आप यहाँ लिख देंगे ऐसे दैट इज ए बैट। ओके, यहाँ दीज का लिख देंगे हम दीज आर बुक्स। आगे लिख देंगे दोज, दोज आर काउस। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम हमारी जो प्यारी सी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12 की तरफ। तो देखा है जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली किससे संबंधित है? फुल स्टॉप कोमा, ओके, बस इसी से संबंधित है, और इसी तरीके का हमने को पूरा काम करना है। तो हमें क्या करना है? देखो सर्कल करना है, जहां जहां कहीं फुल स्टॉप आ जाता है वहां आपको सर्कल करना है। तो बस देखिए जैसे ये फुल स्टॉप है तो यहाँ आपको सर्किल कर दिया। आगे आप देखेंगे फुल स्टॉप, 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 यहाँ फुल स्टॉप मिल गया, यहाँ सर्कल कर दिया, और यहाँ फुल स्टॉप मिल गया, यहाँ सर्कल कर दिया। तो ऐसे 3 सर्कल हुए आपके। यहाँ क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द कोमा, जहां जहां आपको कोमा मिले वहां क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है। तो कोमा आप ध्यान से देखिए, तो 3 कोमा और 4 कोमा आ चुके हैं, 5 कोमा टोटल इसमें आपको मिले। आगे क्या दे रखा है? बॉक्स बनाइए, क्वेश्चन मार्क जहां कहीं आ जाता है तो आपको क्या करना है बच्चों? बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर देखिए और तो क्वेश्चन नहीं है, एक ये रहा, तो इसको बॉक्स बनाइए, और तो नहीं है, और तो नहीं है, नहीं है, तो 2 बॉक्स बन गए। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों के स्टार बनाइए, एवरी एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन जो आश्चर्य को दिखाने वाले जो जो कुछ भी है चिन्ह है, तो यहाँ कहीं आपको दिखाई देंगे, तो आपको उनको क्या करना है? स्टार दिखाना है। तो आपकी मेरे समझता हूँ यहाँ पर एक ही है, तो आप यहाँ स्टार बना दीजिए। ओके, आगे देखेंगे यहाँ रीराइट
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजिंग द कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क्स। तो सही है आपको मतलब पंक्चुएशन मार्क्स, कोमा, बिंदी, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, इन सब का सही उपयोग करते हुए छोटी बड़ी एबीसीडी का सही ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, इन्हीं को दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, एम कैपिटल में, माई नेम इज तन्नू। भाई किसी भी आदमी का नाम हो तो उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और लास्ट में हम कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, करते हैं, और यदि प्रश्न खत्म हो तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेयर, तो यहाँ WHERE वेयर आ गया, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न आ गया, तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब इंटरोगेशन मार्क है वो लगाना होगा। आगे देखें वाव, तो वाव है तो यहाँ क्या करोगे आप, आश्चर्य का बोधक जो चिन्ह है वो आप लगाएंगे। वाट वाट ए ब्यूटीफुल, वाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, RAINBOW, वाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, और यहाँ लगाएंगे आप इंटरोगेशन मार्क। ओके, आगे देखिए यहाँ पर भाई फर्स्ट लेटर तो वो हमेशा कैपिटल हो गई है ना, तो माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग, ऐसे कैसे लिखना, कुछ भी चेंज नहीं है, टू द मार्केट, तो यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है और यहां पर आपको कोमा लगाना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आगे है आई कैपिटल में लिखेंगे, पहला है, वैसे भी सिंगल आई आता है तो पहले वैसे ही लिखते हैं, तो आई हैव ए पेट डॉग, तो आई हैव ए पेट डॉग, तो मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसके बाद में यहाँ विराम चिन्ह का यूज करेंगे। फिर है हिज, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टॉप यूज करिए। हिज नेम, उसका नाम, इज मोती, भाई उसका नाम है इसलिए एम कैपिटल में लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट वर्कशीट, है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, ये हमको इसको पढ़ना है और पढ़ के नीचे के क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमें करने हैं। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है क्या, रेडी सॉरी रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ गार्गीज थॉट एंड सर्किल नोट इन द पोस्टर, पोस्टर में जहां कहीं नोट आ जाता है उसको आपको सर्किल करना है। तो देखिए गार्गी इज नॉट रेडी येट, हर स्कूल बैग इज नॉट इन इट्स प्लेस, तो नोट नोट सर्किल कर दिया। तो गार्गी क्या है, अभी तैयार नहीं है और उसका बैग है वो अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, इज इट नियर द रेनबो, रेनबो के सॉरी विंडो, विंडो के पास में है, नो, तो हमें क्या है नोट सर्किल करना है, नहीं कि नो, है ना। तो नो इट इज नॉट नियर विंडो, तो विंडो के पास में भी नहीं है। इज इट बिटवीन द टू पिलर्स, इन टू पिलर्स के बीच में है क्या, नो इट इज नॉट बिटवीन द टू पिलर्स, दो पिलर के बीच में भी ये नहीं है। आगे देखेंगे इज इट अबव द शेल्फ, ये क्या सेल्फ के ऊपर है, तो है नो इट इज नॉट अबव द शेल्फ, तो यहाँ पर भी हम नोट के सर्कल कर देंगे। आगे इज इट अंडर द सोफा, क्या ये बैग है, क्या उसका जो स्कूल बैग है क्या सोफे के नीचे है, तो नो इट इज नॉट अंडर द सोफा, सोफा के नीचे भी वो नहीं है। आगे है इट इज बिहाइंड द कर्टेन, तो ये क्या पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आता है नो इट इज नॉट बिहाइंड द कर्टेन, ये कर्टेन के पीछे भी नहीं है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इज इट इन फ्रंट ऑफ द कवर्ड, देख के कवर्ड अलमारी के सामने है, तो यस हाँ इट इज इन फ्रंट ऑफ द कवर्ड, ये कवर्ड के सामने है। तो गार्गी फाउंड हर बैग, उसको बैग मिल गया, नाउ शी इज रेडी, और अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार। तो सीधे सी बात है, इस गार्गी रेडी, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, नहीं, गार्गी GARGI, गार्गी इज नॉट रेडी, तो गार्गी है वो तैयार नहीं है। इज द बैग इज ऑन द चेयर, तो बैग है वो क्या चेयर पे है, नो, नहीं, द बैग इज नॉट ऑन द चेयर,
आगे है बच्चों क्या, इज द बैग बिटवीन द टू पिलर्स, द टू पिलर्स के बीच में बैग है क्या, नो नहीं, तो आप लिखेंगे नो द बैग, ऊपर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो द बैग इज नॉट बिटवीन, इज नॉट बिटवीन द टू पिलर्स, टू पिलर्स। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर पूछ रखा है क्या कि आपको इसको जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव में चेंज करना है और कुछ नहीं है, और नॉट का यूज आपको करना है। तो देखिए द बैग इज ऑन द चेयर, तो इज के बाद में नॉट यूज किया है बस, और कुछ नहीं है। तो आप भी इज के बाद में नॉट लगा दीजिए, यहाँ इज के बाद में नॉट, यहाँ इज के बाद में नॉट लगा सकते हैं। सेम आपको लिखना है, तो जैसे मैं यहाँ एक लिख देता हूं आपके लिए, द बैग, द बैग इज, और कुछ नहीं नॉट लिखना है बस, बाद का ऐसे कैसे उतार देंगे, बिटवीन, बिटवीन द पिलर्स। ओके, तो ऐसे ही आपका हो जाएगा, आपको कुछ नहीं ऐसे कैसे उतारना है और इज के बाद में नॉट लगा। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर, रिवीजन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से आपकी 15 कंप्लीट होती है, और जो इस वीडियो की लास्ट वर्कशीट है वो ये हम कर रहे हैं। तो इसको कुछ नहीं है, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द गिवन साउंड। तो जहां जहां ये साउंड आ जाती है वहीं वहीं आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखिए ब्लू, ब्लै है तो ब्लू, ब्लॉक, ब्लैक, रिंग, सन, ब्लिंक और बॉल। ऐसे ही क्ल है तो क्लैप, क्लाउड, पेन, क्लॉक, स्लो, क्लिप, मैट। ऐसे ग्रह है, जीआर है तो आपको जीआर को ग्रास, ग्रीन, ग्रो, केट, ग्रिल, बेड, फ्रॉग। आगे देखिए ऐसे ये एस एन स्न, तो स्नैक, स्नैप, वेट, स्नो, स्नेल। ओके, तो इस तरीके से इनको आप सर्कल करना है। मैं समझता हूं आपने कर दिए होंगे। और यहाँ पर क्या है, इनको सही पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग करते हुए और छोटी बड़ी एबीसीडी का ध्यान में रखते हुए इनको दोबारा लिखना है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो मैं यहाँ एक साथ लिख देता हूँ तो आपकी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहीं पर भी सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो हमेशा 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 और ऑलवेज कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपके। और जहां कहीं साधारण वाक्य हो तो लास्ट में हम फुल स्टॉप मतलब बिंदी का यूज करेंगे, और कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। तो देखिए वेयर, WHERE, वेयर आर, है ना, यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आगे वाव, तो वाव है तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, वो आपको यहाँ लिखना है। वाव वाट, है ना, क्या लिखना है, वाट। जैसा कि आपने पहले भी लिखा था ना भाई, आपके सामने हमने पहले भी यहां पर किया था ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो यह सर देर इस तरीके से, है ना। तो वाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और यहाँ आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ ओल्ड आर, और क्या है, यू। तो यहाँ भी आपको इंट्रोगेशन मार्क है वो लगाना है। और माई फादर, कोमा, फिर है मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, नेक्स्ट है टू, यहाँ पर हम लिखेंगे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग नोट। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया इज और आर के बाद में नोट लगाना है। यहाँ इज है, इज है, इज है और इज है। भाई मैं यहाँ इसको बिल्कुल भी है आपके सामने यहाँ बता देता हूँ अच्छी तरीके से, कि जैसा कि हमने अभी किया था इज 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 इज, इन सेंटेंस को एज इट इज यहाँ कॉपी करना है और इज के बाद में नोट लगा देना है बस। ऐसे यहाँ पर आर के बाद में आप यहाँ क्या कर दोगे, नोट लिख दोगे। जैसे पहला मैं आप कर देता हूं, टुडे, टुडे इज नॉट संडे। ओके, ऐसे आप आराम से अब आगे वाले मैं समझता हूँ इजीली है वो आप कर लोगे। ठीक है, जैसे आर वाला है वो आप लिखना है क्या, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बस
तो इस तरीके से ये कंप्लीट करने हैं। आप इन तीनों को आप खुद करिए, है ना। मैं सभी करूंगा तो आपके इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आगे बच्चों यहाँ 2 सेंटेंस है वो आपको बनाना है। तो दिस इज ए कैट, यहां लिख सकते हैं दैट इज ए मैट, बस दोनों में फुल स्टॉप यूज कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से बच्चों आपने हमारा ये वीडियो कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसका मतलब, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणेशा, राम राम, जय सिया राम। ओके, वंदे मातरम।